चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जस तनु जाके सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देव मोहि इसको थोड़ा कल बेटा ठीक कर लिया। अभी तो जो अंदाजे से गा रहा हूं थोड़ा हारमोनियम नहीं सुन रहा था। खैर कोई बात नहीं, अंदाजा भी ठीक ठाक लग जाता है महाराज। सही बात तो है, भक्ति में अंदाजा ही तो है महाराज। अंदाजा भरोसा बन जाए प्रभु सामने प्रकट हो जाते हैं। श्री हनुमान चालीसा सरकार इस दुनिया में पूरे विश्व की सबसे छोटा ग्रंथ और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है सरकार। एक बात आपसे निवेदन करूं, सब लोग तो आनंद ले ही रहे, मैं तो आपकी सेवा में आया। हनुमान चालीसा स्वतंत्र ग्रंथ है। हम जैसे सुंदरकांड की चर्चा करें तो वो मानस का अंश है, भगवत गीता की चर्चा करें तो वो महाभारत का अंश है। पर भगवत गीता को स्वतंत्र रूप से सबसे प्रथम बार आदि शंकराचार्य ने एक बिलक शास्त्र की तरह व्याख्यायित किया है। तो वो केवल महाभारत के ही कुछ अध्यायों का स्वरूप, और जितने भी ग्रंथ हैं वो मूल किसी ग्रंथ का अंश है। कहीं से कुछ भी उठा लिया जाए, बड़ी से बड़ी स्तुति चाहे राम जी की हो, चाहे हनुमान जी की हो, ब्रह्मांड पुराण की है या वाल्मीकि रामायण की है, कोई भी चीजें कहीं बड़े ग्रंथ से अलग की। जैसे आज अगर गोपी गीत प्रसिद्ध हो जाए और उसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में छापा जाए, जो छपता भी है, और फिर बहुत ज्यादा उसका प्रकाश हो जाए, पर उसके बाद भी वो मूलतः श्रीमद् भागवत का अंश ही माना जाएगा। परंतु श्री हनुमान चालीसा स्वतंत्र ग्रंथ है, एक स्वतंत्र ग्रंथ का स्वरूप। विश्व का सबसे छोटा ग्रंथ, बीज में पूरा ब्रह्मांड गोस्वामी जी ने रख दिया। मैं आपसे निवेदन करूं, हनुमान चालीसा की व्याख्या करने पर कोई उतरे, मुझ जैसा अनपढ़ गमार नहीं, कोई सर्वशास्त्र षड्दर्शन विद्ध हो, व्याकरण वैशेषिक योग न्याय मीमांसा का निष्णात हो, व्याकरण और साहित्य का पंडित हो, सरकार के गुरुदेव जगतगुरु जैसा विद्वान हो, या और कोई बड़े बड़े दादा गुरुदेव जैसा विद्वान हो, या आप स्वयं जैसे हो और सब महापुरुष बैठे हों, तो हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई पर 108 उपनिषदों का अर्थ उद्धृत कर सकते हैं। कटकेन ईश छांदोग्य बृहदारण्यक ऐतर तैतर मंडू मांडुक्य श्वेता स्वतरोपनिषद का सिद्धांत निरूपण कर सकते हैं।
मार्कंडे, मत्स्य, भागवत, भविष्य, वामन, वायु, विष्णु, ब्रह्म, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मांड, अग्नि, नाद, पद्मलिंग, गरुण, कुर्म, स्कंद पुराण को प्रकट कर सकते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेदों को सामने खड़ा कर सकते हैं।